दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी काप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लुसेंट की किताब से सल्तनत काल। सल्तनत काल का एक वंश हमने कल पढ़ा, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सल्तनत काल है हमारा। खिलजी वंश जो है इसका कार्यकाल क्या है? 1290 से 1320। इम्पॉर्टेंट काल है, ये पूछा जाता है। आगे और आते हैं तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की क्या की? स्थापना की। एक बार फिर से रिपीट करिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वैसे हम खिलजी खिलजी कहते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? किला खोरी। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हम पीले रंग से हाईलाइट किए हैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? किलोखरी। ठीक, कहाँ बनाई थी? किलोखरी। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, अब इसका नाम प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था, ठीक, तो कहाँ पर कर दी? प्रयागराज में। 12 अक्टूबर 1296 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसप्पा था। मोस्ट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, मतलब नगद वेतन देता था और अस्थायी रूप से सेना की नींव रखी। इसने अस्थायी रूप से सेना रखना प्रारंभ किया। इसे ही हम कह सकते हैं कि पहली बार इन्होंने नींव रखी। दिल्ली के शासकों ने में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। सबसे विशाल अस्थायी सेना थी, ठीक। घोड़ा दागने, मतलब घोड़ा दागने से आप लोग समझिए कि घोड़े को किस लिए दागा जाता था? कि हमारे घोड़े की पहचान हो कि ये हमारे ही टुकड़ी का घोड़ा है, हमारे ही फौज का घोड़ा है, इसलिए घोड़े को दागने की प्रथा, ठीक, इसमें थी। हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी? प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया। इसने खम्स क्या था? लूट का धन था। सुल्तान का हिस्सा 1/4 से भाग से बढ़ाकर इसके स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। मतलब जो व्यापारी कम सामान तौलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। ये जो है वो दंड का प्रावधान किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? ये पूछा जाता है। मलिक काफूर को भेजा था। किसे भेजा था? मलिक काफूर को। आगे बढ़ते हैं। जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, पन हजार खंभा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। आगे बढ़ते हैं। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वयं को किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वयं उन्होंने अपने लिए उपयोग किया था या अपने आप को विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी जो परमिट जारी करता था, ये बनाया। परवाना नवीस कौन था? परमिट जारी करने वाला था।
सहना ए मंडी या खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लगाया जो सहना ए मंडी था, ये यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लगाया जाता था, मतलब कर है। ठीक। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, दीपक का तेल और अन्य वस्तुओं के बिकने के लिए आती थी। यहाँ कौन सी आती थी? ये भी मार्केट है, ये भी मार्केट है। यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। उसके बाद आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। अक्सर बर्नी दिया रहता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। इसमें अगला प्रश्न है खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। ठीक, किसने इसको लिखा था? खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। रिहला की जो कृति थी उसका लेखक कौन था? इब्न बतूता। रिहला किसने लिखा था? इब्न बतूता। एवं फुतूह सतालीन, फुतूह सलातीन इसामी की कृत बहुत ही उल्टा है, पढ़ने में थोड़ा से बहुत अटपटा लग रहा है। फुतूह सलातीन इसामी कृति है। ठीक। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, जिसे क्या कहते थे? सेंसर, एवं नाजिर जो है नापतौल अधिकारी था। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाला दो नवीन कर था, चराई कर और घड़ी कर। ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। चराई कर और घड़ी कर जो था घरों, झोपड़ी पर लगाया जाता। शब्दों से ही पता चल रहा है किस पर कौन सा कर लगाया गया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया और प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। ठीक। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नेतृत्व में। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक इकलामंद के नेतृत्व में। ठीक, इकलामंद के। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नग्न स्त्री पुरुष की संगत इसे पसंद है। ये 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद दिल्ली पर बैठता है। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आते हैं मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी एवं स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। किसकी? सेनापति की उपाधि धारण की। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था लुसेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का यही था और यहीं पर खिलजी वंश समाप्त होता है। फिर कल अगले वंश के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।